नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। हमारे खास कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में आपका बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे सिलवानी, कुशीनगर और खरगोन की। हम उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं आपका शहर आपकी खबर। और सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के सिलवानी की, जहां मवेशियों की फसीहत हो रही है और प्रशासनिक प्रयास नाकाफी साबित होते दिखाई दे रहे हैं। इन दिनों मध्य प्रदेश के सिलवानी में सबसे ज्यादा फजीहत सड़कों पर घूम रहे मवेशियों की हो रही है, जिनमें अधिकतर पालतू हैं, लेकिन मालिकों के पास इनके भरण पोषण की व्यवस्था नहीं होने से इन्हें सड़कों और खेतों में छोड़ दिया गया। नगर में गौशाला नहीं है, कांजी हाउस बंद पड़े हैं और चरनोई और जमीनों पर कब्जा होने से मवेशियों को ठिकाना नहीं मिल रहा है। बारिश में ये खेतों और चौक चौराहों पर लगे कचरे में आहार खोजते हुए घूम रहे हैं, जैसे किसान अपनी फसल बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। शहरों से ग्रामीण और गांव से शहरी क्षेत्रों की ओर मवेशियों को खदेड़ा जा रहा है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ गया है। इन मवेशियों को लेकर अभी तक प्रशासनिक स्तर पर कोई ठोस प्रयास नहीं किए गए। ऐसे में मवेशियों को ठिकाना नहीं मिल पा रहा है। कलेक्टर के आदेश के बाद भी सड़कों पर भारी संख्या में गौवंश विचरण करते नजर आ रहे हैं। ये एक बहुत ही गंभीर विषय है और सतत रूप से हम लोग भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि गौवंश काफ़ी अधिक संख्या में सड़कों पर है। इसके लिए जिला प्रशासन के द्वारा सतत रूप से समीक्षा की जा रही है। सभी एसडीएम, सभी तहसीलदार, सभी राजस्व अधिकारी, साथ में हमारे जो वेटनरी डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, वो लोग भी इसमें सतत रूप से लगे हुए। और निश्चित तौर पर इसमें जब आम जन का भी सहयोग प्राप्त होगा तो हम लोगों को सफलता जरूर मिलेगी। पर नियमित तौर से गौवंश को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। और गौशालाओं को भी अगर हम आज की डेट में देखें तो गौशालाएं हमारी फुल कैपेसिटी में रन कर रही हैं। जिले में कई सारी गौशालाएं, लगभग टोटल देखा जाए तो 60 गौशालाएं तो हमारी फुल स्केल में रन कर रही है। और एक जिला स्तर पर वृहद प्लान चिकलोद में हम लोग लाने जा रहे हैं, जिसमें लगभग 5000 गौवंश को रखने की व्यवस्था रहेगी। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो प्रयास निरंतर जारी है और भविष्य में और सुधार करने के लिए प्रयास करेंगे। तो आप सुन रहे थे, जहां पर प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से कहा जा रहा है कि गौशालाएं हैं और तमाम वहां पर जो कांजी हाउस की बात की जा रही है वो है, व्यवस्थाएं हैं, फुल कैपेसिटी में तमाम चीजें संचालित हो रही हैं। लेकिन जब धरातल पर हम उतरकर तस्वीरें देखते हैं तो कुछ ऐसी नजर आती है जो आपको दिखा रहे हैं। सड़कों पर ही गौवंश जो है वो विचरण करते नजर आ रहे हैं। कई बार हाईवेज पर हादसे का शिकार हो जाते हैं, लेकिन इसकी जिम्मेदारी तय नहीं की जाती है। और चलिए, ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ सिलवानी से संवाददाता शुभम जुड़ गए हैं। शुभम, भटकते मवेशियों की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, किस तरह से खेतों में, बाहर जंगलों में, रोडों पर मवेशी दिखाई दे रहे हैं। ना तो गौशाला की व्यवस्था की गई है, खांजी हाउस की बात की जा रही है, ना तो वहां पर व्यवस्थाएं हैं, सारी चीजें बंद है। उसके बाद भी कलेक्टर पूरे कॉन्फिडेंस में ये कहते नजर आए कि फुल कैपेसिटी से तमाम चीजें संचालित की जा रही हैं, गौशालाएं भी हैं, व्यवस्थाएं थोड़ी और दुरुस्त करनी है, वो भी जल्द कर ली जाएंगी। कैसे देखें इसे? बिल्कुल ऋषिका, मैं आपको बताना चाहूंगा, सिलवानी अगर मुख्यालय की बात की जाए तो सिलवानी मुख्यालय पे नगर में एक भी गौशाला नहीं है। पूर्व में यहाँ एक कांजी हाउस हुआ करता था जो कि जर्जर हो चुका है, जो बंद है। और बात की जाए गायों की और पशुओं की तो यहाँ सिलवानी की हर सड़क पर पशु बैठे हुए हैं, रास्ता जाम हो रहा है, नागरिक परेशान है, वाहन चालक परेशान है, आए दिन दुर्घटना हो रही है। और अन्य सिलवानी तहसील की बात की जाए जहां गौशाला है, वह गौशाला तो है लेकिन उनका संचालन ठीक तरह से नहीं होने के कारण गायें गौशाला में नहीं है, सड़कों पर विचलित कर रही हैं और खेतों में जा रही हैं, तो किसान भी परेशान है। जी बिल्कुल शुभम, और जैसे कि आप बता रहे हैं कि देखिए गौशालाएं हैं लेकिन वहां पर व्यवस्थाएं नहीं है, और यही कारण है कि सड़कों पर गौवंश जो है वो घूमते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में जब ये गौवंश सड़कों पर नजर आते हैं, खेतों में पहुंच रहे हैं, फसलें बर्बाद कर रहे हैं, उसके बाद भी क्या प्रशासन की तरफ से कोई भी कदम नहीं उठाए जा रहे, कोई व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं की जा रही हैं? बिल्कुल, पूर्व में कलेक्टर द्वारा आदेश दिया गया था कि सड़कों पर गाय न रहें, लेकिन सिलवानी में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। यहाँ पे अधिकारियों द्वारा अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया। लगातार सड़कों पर गाय बैठ रही है। बात की जाए सिलवानी तहसील से लेकर बजरंग चौराहा तक हद से ज्यादा परेशानी हो रही है लोगों को। यहाँ पर गाय दिन भर सड़कों पर बैठी रहती है, लेकिन इनको ना तो सड़कों से उठाया जाता है, जिससे आए दिन हादसे भी हो रहे हैं। कई बार वाहन भी गायों के ऊपर चढ़ जाते हैं।
जी जी का बिल्कुल शुभम, और देखिए यही सबसे बड़ी वजह यही है, क्योंकि देखिए जब इस तरह से सड़कों पर गौवंश नजर आते हैं तो हादसे जब भी होते हैं तो या तो गौवंश की जो मृत्यु है वो हो जाती है, या फिर तो वाहन चालक की मृत्यु होती है, यानी कि दुर्घटना तो यहाँ पर होती है, लेकिन उसके बाद भी अगर ध्यान नहीं दिया जा रहा है तो बड़ी लापरवाही प्रशासन की ये सामने आ रही है। हालांकि इसके पीछे का मुख्य कारण क्या लग रहा है, किसकी लापरवाही है? यहाँ पर प्रशासनिक अमला, पुलिस प्रशासन की तरफ से ध्यान नहीं दिया जा रहा है, नगर निगम इस पर कुछ नहीं कर रहा है क्योंकि कलेक्टर के तो आदेश है, और अगर उसके बाद भी अधिकारी इस तरह की लापरवाही कर रहे हैं तो उन्हीं के आदेश की अवहेलना हो रही है। इसका सबसे बड़ा कारण एक है कि गांव में पहले चरनोई की भूमि हुआ करती थी, जहां पे अब सिर्फ अतिक्रमण ही नजर आता है वहां पे, इसलिए गाय जंगल की ओर ना जाके अब सड़कों पर विचलित कर रही हैं। और बात की जाए तो सिलवानी अगर नगर की बात की जाए तो यहाँ सबसे बड़ी लापरवाही नगर परिषद सीएमओ की है, जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है गाय पर सड़कें न रहें, और ग्राम पंचायतों में सचिवों की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन यहाँ पर ना तो सचिव ध्यान दे रहा है, ना ही सीएमओ यहाँ पे ध्यान दे रहा है, इस कारण ये गाय सड़कों पर आ रही है। जी का बिल्कुल शुभम, और ये लापरवाही का ही नतीजा है जब आए दिन के हादसे यहाँ पर हो रहे हैं, लेकिन किसी का ध्यान इस और नहीं जा रहा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। सिलवानी से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सड़कों पर देखिए आप, गाड़ियों से ज्यादा गाय भटकती हुई नजर आएंगी आपको, और ऐसे में फिर जब हादसा होता है तो जिम्मेदारी किसकी है ये तक पता लगाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हादसे आए दिन के होते हैं। गौवंश ऐसे बीच सड़कों पर बैठते हैं, हाईवेज की यही हालत है, मेन चौक चौराहों की यही हालत है। कलेक्टर की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि जो गौवंश है वो गौशालाओं में ही रहेंगे, कांजी हाउस की व्यवस्था की गई है, लेकिन धरातल की तस्वीरें ये हैं। बड़ी लापरवाही यहाँ पर प्रशासन की ओर से सामने आ रही है। हालांकि देखना ये होगा अब कि कब तक इन तमाम चीजों पर संज्ञान लिया जाता है। ये बार बार शिकायत तो इस चीज की जा रही है, लेकिन अभी तक भी इस पर कोई कार्रवाई ना करना, ये बड़ी लापरवाही प्रशासन के सामने आ रही है। और चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात कर लेंगे कुशीनगर की, जहां जर्जर सड़क के कारण ग्रामीण और किसान दोनों ही परेशान हैं। कुशीनगर जनपद के हाटा तहसील क्षेत्र में डुमरी स्वागी पट्टी न्याय पंचायत की छोटी लालीपार से बुजौली जाने वाली सड़क जर्जर हाल में पहुंच चुकी है। जगह जगह गड्ढों के कारण किसानों और ग्रामीणों को आवाजाही में भारी दिक्कत हो रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि ईंट भट्टा संचालकों की वजह से सड़क और खराब हुई, मगर मरम्मत की कोई पहल प्रशासन या जनप्रतिनिधियों ने नहीं की है। हालात ये हैं कि खेतों तक वाहन ले जाना तो दूर, पैदल चलना भी मुश्किल हो चुका है। ग्रामीणों ने साफ कह दिया है कि यदि सड़क निर्माण कार्य जल्द शुरू नहीं हुआ तो वे चुनाव का बहिष्कार करेंगे। बरसात में स्थिति भयावह होने से बच्चों और महिलाओं, किसानों को सबसे ज्यादा परेशानी यहां पर उठानी पड़ रही है। यही गांव से जहाँ सड़क जाती है, पीछ सड़क में मिलती है पश्चिम की तरफ, पीछ सड़क में मिलती है, आई पश्चिम से वहाँ से पीछ से जाके NH 28 के यानी नेशनल हाईवे के जोड़ती है। अब ये में हमनी के ईंट भट्ठा चलने की वजह से इतना दिक्कत परेशानी होता कि मैं हमनी के सिंचाई करे खातिर के पंपिंग सेट अपने खेत तक नहीं लिया पहुँचाओ तन के। इतना प्रचंड गर्मी में हमनी के वो दुर्दशा होता, जहाँ बरसात आता तब वो पानी लग जाता, गर्मी में तो हालत खराबी हो जाता। हम शासन प्रशासन से ही मांग करतनी कि ताकि ये से हमनी के निजात दिला दी। जब से भट्ठा खुलल तब से रोड के एक कभी सही नहीं है, खाली पानी में लोग आवता जाता, केहू बिना गाड़ी दिला बाकी नहीं के रह। ये कैसे टूटल बा? कैसे भट्ठा के चलते से एक बेर का रोड खूब बढ़िया बनल रहा, दूसरा चक्कर जब से भट्ठा खुलल तब से रोड एकदम खराब हो गल। बटा कहीं मशीन ले नहीं जा पाए, खेत खलिहान कहीं के खींच के ले जा पटावे। 20 साल से हमारे कुछ सुनना। और अभी आप ग्रामीणों को सुन रहे थे, जहां पर उनकी तरफ से कहा गया कि भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कई बार शिकायत कर चुके हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और सबसे बड़ा जो कारण है इसके पीछे का वो बता रहे हैं, जो ईंट भट्टा संचालक हैं उनकी वजह से, क्योंकि जब वहां से बड़े बड़े वाहन निकलते हैं, बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं, फिर उनका मरम्मत कार्य ठीक ढंग से किया नहीं जाता है। और चलिए अपडेट्स के लिए हमारे साथ कुशीनगर से संवाददाता ज्ञानेश्वर जुड़ गए हैं। ज्ञानेश्वर, ग्रामीणों की तरफ से मांग उठाई जा रही है, यही सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर कब बनेगी सड़क, क्योंकि सड़क के ना होने से गांव वालों का
आसपास के जो क्षेत्र हैं उनसे संपर्क टूट चुका है। खेतों तक उनके वाहन नहीं पहुंच पाते हैं। अब तो हालात ये हैं, क्योंकि हम तस्वीरें जो दिखा रहे हैं उसमें साफ देखा जा रहा है कि पैदल निकलना तक यहाँ से मुश्किल हो रहा है। क्या हालात वहां पर बने हुए, वर्तमान में क्या स्थिति है? ज्ञानेश्वर, आपकी डुमरी आवाज स्वांगी पट्टी जी बोलिए। डुमरी स्वांगी पट्टी न्याय पंचायत के छोटी लाली पार से डुमरी स्वांगी पट्टी संपर्क मार्ग है जो भुजौली NH 28 को जोड़ती है, वही मार्ग है। और जो आप देख सकते हैं कि जो बद से बदतर की स्थिति में है, वहीं ग्रामीणों का साफ तौर पे कहना है कि जो भट्ठे लगे हुए हैं, भट्ठे की जो गाड़ियां होती हैं भारी भरकम वजन लेकर के अक्सर आया जाया करती हैं, उसी से वह सड़क टूट चुकी है। वहीं ग्रामीणों ने यह भी बताया कि जब बारिश हो जाती है तो काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, चाहे वो साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो या अन्य 4 व्हीलर वाहन हो, ग्रामीण लेकिन नहीं जा पाते हैं। वहीं अगर हम बात करें सूखा की, जब सूखा का समय आ जाता है तब भी किसान भाई अपने खेतों में सिंचाई करने के लिए डीजल इंजन उस रास्ते से नहीं ले जा पाते हैं। तो कहीं न कहीं ग्रामीणों के लिए ये बहुत बड़ी समस्या है। जी बिल्कुल ज्ञानेश्वर, ग्रामीणों के लिए तो ये बहुत बड़ी समस्या है ही। इसके साथ ही वो पीछे का कारण बता रहे हैं, जो ईंट भट्टा संचालक हैं उनकी तरफ से जो वहां पर आवाजाही होती है उस वजह से वहां पर गड्ढे हो रहे हैं। ये क्या स्थिति है, जरा इसको लेकर भी स्पष्ट कीजिए, और क्या इसकी शिकायत नहीं की गई है अभी तक? जी वहीं आपको बता दें, ग्रामीणों से जब हमारी बातचीत हुई तो ग्रामीणों का साफ तौर पे कहना है कि 20 सालों से ये भट्ठा लगा हुआ है और हम लोग लगातार इन भट्ठा संचालकों से शिकायत करते हैं, लेकिन भट्ठा संचालक हमारी एक बात भी नहीं सुनते हैं, जिसके वजह से इतनी बड़ी लापरवाही हो रही है। और आए दिन किसान ये भी बताते हैं कि कहीं न कहीं हम लोग चोटिल हो जाते हैं, उस गड्ढे में गिर जाते हैं, और ऐसा किसानों का आरोप है और कहना है। ज्ञानेश्वर, उनकी तरफ से गड्ढे कैसे किए जा रहे हैं? क्या वाहनों की वजह से गड्ढे हो रहे हैं या फिर जो भट्टे हैं वो बीच सड़क पर ही लगाए गए? गड्ढे कैसे हो रहे हैं वहां सड़क पर? जी रिश्का, आपको बता दें कि गड्ढों का कारण बताया जा रहा है कि जो भारी भरकम जो ईंट लदी ट्रैक्टर टालियां होती हैं वो काफी जो सड़क है वो कच्ची है, और कच्ची सड़क पे जब कहीं कहीं पानी लग जाती है तो भारी भरकम जो गाड़ियां होती हैं उनके वजह से ये गड्ढे बनते जा रहे हैं, जिसको प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए। और साथ ही जो ईंट भट्ठा संचालक हैं उनके द्वारा उसमें कुछ न कुछ टुकड़ी या अन्य तरह के कुछ न कुछ राबिश वगैरह गिरा देना चाहिए, जिससे ग्रामीणों की समस्याएं न उत्पन्न हो सकें। जी ज्ञानेश्वर, इसको लेकर अभी तक कितनी बार शिकायत की जा चुकी है और प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से क्या आश्वासन दिया गया है? साथ ही ये भी बताइए कि कितना लंबा समय हो चुका है ये समस्या यहाँ पर बनी हुई है? जी ग्रामीणों का तो साफ तौर पे कहना है कि लगभग 15-20 सालों से ये ईंट भट्ठा जो है वो चलन में है, लेकिन जो रास्ते हैं 10-12 साल से टूट चुके हैं। और ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि नियमानुसार परत दर परत यानी ब्लॉक से लेके अन्य जगहों तक ग्रामीणों ने अपनी शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन कहीं न कहीं जो ग्रामीणों की शिकायत है उसको दरकिनार किया जा रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह होगा कि आखिर यह सड़क को कब और कौन बनवाएगा। हालांकि जो जनता है वहां की अब तो चुनाव का भी बहिष्कार करने की भी बात कर रही है। जी वहाँ मौजूद जनप्रतिनिधि क्या अभी तक वहां पर पहुंचे हैं निरीक्षण के लिए, या फिर प्रशासनिक अधिकारियों ने अभी तक कोई भी निरीक्षण दिया है? और अगर आश्वासन दिया है तो कब तक का आश्वासन दिया है? कब तक इस सड़क को ठीक करने की बात की जा रही है? जी अभी हमारी जब बात यहाँ के जो खंड विकास अधिकारी हैं उनके द्वारा बताया गया है कि मौके पे जो भी ब्लॉक के कर्मी हैं, सेक्रेटरी हैं या अन्य जो कर्मचारी हैं, मैं उसको भेज करके और दिखवाता हूँ। और लगभग इसी तरह का आश्वासन जो है वो हर बार दे दिया जाता है? जी नहीं, अभी तक कोई इसमें आश्वासन नहीं दिया गया है। यानी कि आश्वासन नहीं दिया गया, सिर्फ सर्वे कराने की बात जो है वो यहाँ पर की जा रही है। जी जी ठीक है ज्ञानेश्वर, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कुशीनगर से, जहां पर प्रशासन की अनदेखी से ग्रामीण परेशान हैं। ये सड़क जो अब चलने लायक भी नहीं बची है, और इसके पीछे का कारण जो है वो बताया जा रहा है कि जो ईंट भट्टा संचालक हैं उनकी ओर से जो कच्ची सड़क से ट्रैक्टर ट्रॉली निकाले जाते हैं उसकी वजह से बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं। लंबा समय हो चुका है, 1-2 साल नहीं, बताया जा रहा है कि 10 से 12 साल हो चुके हैं। यही हालत यहाँ पर बनी हुई है। हर बार शिकायत करते हैं लेकिन अभी तक कोई ना तो आश्वासन दिया गया और ना ही किसी तरह की कार्रवाई हुई। इस बार ये कहा गया है कि उसका निरीक्षण कराएंगे और फिर सड़क कर बनवाई जाएगी। हालांकि कब होगा ये बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि तस्वीरें आप तक लगातार पहुंचा रही है। यही हालात है, कच्चे रास्ते हैं, बारिश लगातार होती है, हादसे कई बार हो जाते हैं, हादसों का शिकार यहाँ पर लोग हो रहे हैं।
बाहर निकलना तो दूर की बात है, पैदल भी चलना मुश्किल है। सबसे ज्यादा दिक्कतें महिलाओं और बच्चों को है। हालांकि अब देखना ही होगा कि कब तक इस समस्या का संज्ञान लिया जाता है और कार्रवाई की जाती है। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे खरगोन की, जहां मनावर गांव के लोग आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। विकास से दूर मनावर गांव। जी हां, खरगोन के महेश्वर क्षेत्र से 13 किलोमीटर दूर है मनावर गांव, जहां लोग आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। गांव के बीच से बहने वाली नदी लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का सबसे बड़ा संकट बन चुकी है। बरसात के दिनों में जल स्तर बढ़ जाता है, जिससे स्कूली बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और मरीजों को जान जोखिम में डालकर नदी पार करनी पड़ती है। छोटे छोटे बच्चे रोज स्कूल जाने के लिए घुटनों तक पानी में चलते हैं। बारिश में जब पानी बढ़ जाता है तो कई बार स्कूल जाना बंद करना पड़ता है। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले साल कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार और जनपद सीईओ तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई। इस बार भी ग्रामीणों ने तहसीलदार कैलाश सस्तिया, सीईओ रीना चौहान और विधायक राजकुमार मेव को ज्ञापन सौंपा है। हालांकि आश्वासन कुछ नहीं दिया गया। अब देखना ये होगा कि कब तक उनके इस ज्ञापन पर संज्ञान लिया जाता है। क्या समस्या आती तुमको आने जाने में? पानी बहुत ज्यादा। कहाँ पर पानी बहुत ज्यादा है? नदी में। तो फिर कैसे आते हो? निकल कर। तो कोई मम्मी पापा छोड़ने आते हैं आपको? आते हैं। आपका क्या नाम है? संदीप। कहाँ रहते हो आप? मनावर में। कहाँ पढ़ते हो? मनावर स्कूल में। क्या समस्या आती तुमको आने में? पानी बहुत ज्यादा नदी में पानी बहुत ज्यादा रहता है, तो कैसे आते हो फिर आप? मम्मी पापा छोड़ने आते। वहाँ नदी पे पुलिया निर्माण का कार्य आवश्यक यहाँ होते उस मोहल्ले के लिए, जिससे स्कूल के बच्चों को आने जाने में बहुत दिक्कत आती है बारिश के समय में। और हमने ग्राम पंचायत की तरफ से एस्टीमेट बना के जिले में भेज दिया है और जिले में अभी तक कोई राशि हमको आवंटित हुई नहीं है, इसलिए वो वहाँ कार्य नहीं किया गया है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं खरगोन के मनावर गांव की, जहां पर आलम यह है कि नदी का जलस्तर बढ़ चुका है क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और ऐसे में पुलिया ना होने के कारण ग्रामीण इसी तरह से, चाहे वो बुजुर्ग हों, बच्चे हों, महिलाएं हों, कोई भी हो, इसी तरह से जान जोखिम में डालकर इस नदी को पार करते हैं क्योंकि उनकी मजबूरी है। उस तरफ जाने के लिए, सुविधाओं तक पहुंचने के लिए उन्हें ये करना पड़ता है, लेकिन प्रशासन आंखें मूंदे बैठा। चलिए इसी पर ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ खरगोन से संवाददाता दिनेश जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। दिनेश, पहले तो पूरे मामले को लेकर जानकारी दीजिए, क्योंकि ग्रामीणों की तरफ से साफ कहा जा रहा है काफी ज्यादा परेशानी होती है, जान जोखिम में डालकर रोजाना वे यहाँ से निकलते छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं इसी नदी को पार करते हुए। जी ऋषिका, मैं बताना चाहूँगा कि महेश्वर विकासखंड के आशापुर गांव ग्राम पंचायत है और उसमें एक मनावर गांव लगता है। इस गांव में रहने वाले जो निवासी हैं वो विगत कई दिनों से नदी पर पुलिये बनाने के निर्माण को लेकर बार बार मांग करते रहे हैं। उन्होंने तहसील से लगा करके जनपद हो चाहे कलेक्टर हो सबको आवेदन दिए, लेकिन आज दिनांक तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। ग्रामीणों को उस नदी के उस पार जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो विशेषकर बरसात के दिनों में ग्रामीण चाहे कोई मृत्यु हो जाती है तो शवों को ले जाने के लिए, महिलाओं को डिलीवरी करने के लिए, बाजार जाने के लिए, अपनी फसलों को मंडी तक ले जाने के लिए, विशेषकर बच्चों को स्कूल भेजने के में तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नदी में उतर करके बच्चों को पार कराना पड़ता है। ग्राम पंचायत क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है। ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण ग्राम पंचायतों को 5वां वित्त आयोग से एक विशेष मद प्राप्त होता है, जिसमें गांव की मूलभूत सुविधाएं जैसे रोड बनाना, नाली बनाना, पुलिया बनाना, गांव की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं इनको ध्यान में रखते हुए कार्य योजना बनानी होती है। गांव वालों को ये अधिकार भी है कि वो मूलभूत जो राशि प्राप्त हो रही है उससे
गांव की मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराना है, लेकिन ध्यान नहीं दिया जाता है ऋषिका। बिल्कुल दिनेश, यानी कि काफी लंबे समय से ये जो समस्या है वो यहाँ पर बनी हुई है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से कोई ध्यान यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है। देखिए, समस्या यहाँ पर बेहद गंभीर है, क्योंकि जान जोखिम में डालकर यहाँ से लोग अब निकलने को मजबूर हैं, क्योंकि उन्हें पहुंचना है अगर अपने गंतव्य तक तो यहाँ से निकलना ही पड़ेगा, एकमात्र रास्ता, क्योंकि ये बताया जा रहा है। ऐसे में इस बार क्या आश्वासन दिया गया है? क्या अभी तक कोई मॉनिटरिंग यहाँ की गई है, कोई निरीक्षण किया गया हो, कोई सर्वे किया गया हो? ग्राम पंचायत के सचिव का तो ये कहना है कि हमने प्रस्ताव बना करके जिला पंचायत को भेजा है। शासन स्तर से जो 5वें वित्त की राशि होती है उसमें 25% राशि जिला स्तर पर भी सुरक्षित रखी जाती है, जनपद स्तर पे भी कुछ राशि सुरक्षित रखी जाती है, और 50% राशि जो अनुदान मिलती है वो ग्राम पंचायत को दी जाती है। तो तीनों स्तर पर अगर गंभीरता से विचार किया जाए तो तीनों स्तर पर से मतलब ये निर्माण कार्य किया जा सकता है, ग्रामीणों की समस्या को सुलझाया जा सकता है, लेकिन सिर्फ प्रस्ताव बना देने से ग्रामीणों की समस्या का समाधान नहीं होगा। और बात करें अगर मॉनिटरिंग की, तो गांव तक ये स्थिति अगर बनी हुई है तो आप विचार कर सकते हैं कि किस तरह की ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों की मॉनिटरिंग कर रहे होंगे अधिकारी लोग। बिल्कुल दिनेश, वो तो देखकर ही समझ में आ रहा है, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं उसके जरिए समझना ये आसान है कि क्या हालात बने हुए हैं, किस तरह का यहाँ पर विकास का काम किया जाता होगा। हालांकि ये भी बताइए, जैसा कि आपने कहा कि तीनों तरफ से काम किया जा सकता है, राशि दी जा सकती है, अभी तक सरकार की तरफ से राशि को लेकर क्या अपडेट है? क्या राशि स्वीकृत ही नहीं हुई है, या फिर हुई है तो कोई भ्रष्टाचार, कोई घोटाला सामने आ रहा है? किसकी लापरवाही है? लापरवाही वाली बात अगर देखी जाए तो ग्राम पंचायत स्तर ने सिर्फ प्रस्ताव बना करके भेज दिया है, लेकिन जब तक राशि जो ग्राम पंचायत को या जनपद पंचायत को या जिला पंचायत को जो राशि प्राप्त होती है अनुदान शासन से प्रतिवर्ष प्राप्त होता है, उस राशि का अगर विधिवत या आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य स्वीकृत किया जाए तो ये कार्य भी किया जा सकता है। यानी कि यहाँ पर भ्रष्टाचार भी देखा जा रहा है, राशि अगर स्वीकृत हो रही है तो वो जा कहाँ रही है ये भी पता नहीं है। राशियां मूलभूत आवश्यकताओं को छोड़कर जो प्राथमिकता क्रम में जिस कार्य को लेना चाहिए उस कार्य में नहीं खर्च करते हुए अन्य कार्यों में खर्च की जा रही है ऋषिका। बिल्कुल दिनेश, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं खरगोन के मनावर गांव की। साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि तीनों स्तर से काम तो किया जा सकता है, लेकिन ये लापरवाही ही है जो ग्रामीणों की परेशानी का अभी तक समाधान नहीं हो पाया है। कहा जा रहा है कि राशि तो हर बार स्वीकृत होती है, लेकिन काम जिस राशि को जिस जगह पर लगना चाहिए वहां न लगा करके कहीं और इस राशि को लगाया जाता है। सिलवानी, कुशीनगर और खरगोन तीनों ही जगह की समस्याएं ऐसी हैं जिनका जल्द से जल्द समाधान होना चाहिए। सिलवानी जहां पर मवेशी सड़कों पर घूम रहे हैं, कुशीनगर और खरगोन की तस्वीरें आपने देखी जहां पर मूलभूत सुविधाओं से ग्रामीण वंचित हैं, और ऐसे में मांग उठ रही है कि जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। उम्मीद करते हैं कि इस कार्यक्रम के जरिए भी अधिकारियों तक ये बात पहुंचेगी, समस्या पहुंचेगी और जल्द से जल्द ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान होगा। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।